ये साजिश है, तो सवाल ये है साजिश का पता तो जांच से चलेगा। तो इसके लिए पहले देखिए ये हादसा हुआ कैसे। ये है वो प्लेन, इसी प्लेन में अक्सर सफर करते थे ये VTSSK। ये वो प्लेन है जिसमें अजित पवार सफर कर रहे थे। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये उस प्लेन के अंदर NDTV का आखिरी इंटरव्यू था अजित पवार के साथ। ये वही प्लेन है जो क्रैश हुआ है। आपने शायद ऐसा तो नहीं कि दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है अभी साथ में आ रही है, जो आपके मनमुटाव थे, चूंकि आपने पिंपरी चिंचवड में कहा भी अभी जो हुआ सो हो गया। अकेले लड़कर अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो कैंडिडेट का नुकसान होता है। तो जो भी हमारा कार्यकर्ता है वो चुनाव उन्होंने जीतना चाहिए। और वो अंदर से देख सकते हैं उस प्लेन की आखिरी तस्वीर है। इस प्लेन में अजित दादा अक्सर सफर तय करते थे, लेकिन अब ये देखिए मुंबई से उड़ान भरा है प्लेन। मुंबई, ये आप देख रहे हैं, मुंबई से उड़ान भर के सुबह 8:10 पर पुणे से होता हुआ बारामती एयरपोर्ट तक पहुंचा। और बारामती एयरपोर्ट पर जब लैंडिंग समझ नहीं आई तो दोबारा इसने टर्न लिया, और टर्न लेने के बाद फिर लैंड करने की कोशिश कर रहा था। तो 8:45 पर क्रैश टाइम है, क्रैश हो गया। 256 किलोमीटर का सफर तय किया। इसको एक बार फुल स्क्रीन लीजिए और पूरा ग्राफिक्स फिर से प्ले कीजिए कि किस तरह से इसने उड़ान भरी। मुंबई से उड़ान भरी सुबह 8:10 पर, और बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। धुंध बहुत ज्यादा थी। फिर विमान ने, देखिए दोबारा पायलट ने विमान घुमाया है और वहीं नजदीक में ही प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश होने के बाद जिस वक्त क्रैश हो रहा था उसकी भी तस्वीर सामने आई है कि कैसे विमान गिरा है और आग के गोले में तब्दील हो गया। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की आखिरी तस्वीर है, कैमरे में कैद हुई है। ये आप देख रहे हैं पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया गिरते ही। अब देखिए वक्त के साथ मैं आपको बताता हूं ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ, क्योंकि जांच एजेंसियां भी जब जांच करेंगी तो एक एक सेकंड के हिसाब से, एक एक फ्रेम के हिसाब से जांच करेंगी। वक्त हो रहा था 8:10। मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से विमान ने उड़ान भरी। अजित पवार अक्सर इस चार्टर्ड विमान से उड़ान भरते थे। अजित पवार के साथ पायलट समेत 4 लोगों ने उड़ान भरी इस विमान में। विमान ने अचानक सिग्नल भेजना बंद कर दिया। वक्त था 8:34। विमान के अंदर और कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। उस वक्त अनहोनी की आशंका से मुंबई से बारामती तक दहशत मच गई थी। फिर वक्त हो रहा था 8:35। 1 मिनट बाद ही विमान फिर सिग्नल देने लगा। विमान और सिग्नल, अब सब कुछ सामान्य था। अगले 10 मिनट में अजित पवार लैंड होने वाले थे। वक्त हो रहा था 8:43। पायलट ने बारामती में लैंडिंग की पहली कोशिश की, लेकिन कोहरा और विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से दिक्कत हो रही थी। रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो विमान को फिर से वो ऊंचाई पर ले गया। 8:45 पर 2 मिनट बाद रनवे 11 पर उसने दोबारा लैंडिंग की कोशिश की। बारामती बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, बहुत एडवांस तकनीक मौजूद नहीं था, इसलिए कोहरे में विमान उतारने का फैसला मैनुअली करना पड़ा। फ्लाइट रडार के मुताबिक 8:45 पर विमान अचानक रडार से गायब हो गया। वक्त 8:46 और इस वक्त विमान आगे बढ़ रहा था। 1 मिनट बाद प्लेन क्रैश की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई और विमान रनवे से 100 फीट पहले ही हादसे का शिकार हो गया। यानी रनवे पर पहुंचने से ही विमान जमीन से टकरा गया था और टकराते ही प्लेन में धमाका हुआ और फिर उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई, आग लग गई। अब तक कोई रेस्क्यू या बचाव के लिए पहुंच पाता यहां पर कि अजित पवार और विमान में सवार सभी लोग मारे गए। सुनिए जरा वहां उस वक्त जो चश्मदीद मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है
लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्पोर्ट हो गया उसका जबरदस्त। अब देखिए जरा, अब सवाल यह था, प्लेन क्रैश हो गया। जब प्लेन क्रैश होता है तो जो लोग अंदर मौजूद हैं, क्योंकि प्लेन में तेल होता है, तेल की वजह से आग भीषण होती है और जितने लोग होते हैं उनके शव जल जाते हैं। यही हाल था उस वक्त भी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शवों की हालत थी शत विशत स्थिति में, पहचानना मुश्किल होता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद आपको याद होगा डीएनए टेस्ट हुआ था और डीएनए के बाद बॉडीज की जानकारी मिली थी। लेकिन अजित दादा के बारे में जानकारी कैसे मिली कि उनका पार्थिव शरीर कौन सा है? ये जो घड़ी उनके हाथ में आप देख रहे हैं, ये घड़ी ब्लैक डायल जिसमें आपको नजर आ रहा है, ये घड़ी वो अक्सर पहनते थे और उनकी बॉडी जब पहचानी गई तो इसी घड़ी के जरिए, उनके हाथ में एक घड़ी थी और घड़ी के जरिए पहचाना गया कि यही अजित दादा पवार है। अब देखिए जरा, किसने पहचाना और इस घड़ी से उनका क्या ताल्लुक है? घड़ी से बहुत गहरा नाता है क्योंकि उनकी पार्टी का चुनाव निशान भी घड़ी है। बारामती विमान क्रैश होते ही जोरदार धमाका हुआ और हादसा इतना भयानक था कि सभी यात्री बुरी तरह से झुलस गए थे। मौके पर पुलिस को शव पहचानने में मुश्किल हो रही थी। अजित पवार की बॉडी की पहचान भी नहीं हो पा रही थी। पुलिस अब जांच के लिए डीएनए सैंपल की तैयारी में थी, तभी उनके हाथ में खास घड़ी पर पुलिस और करीबियों की नजर पड़ी। अजित पवार की पुरानी रैलियों से इस घड़ी को मैच किया गया और इस तरह हाथ में बंधी घड़ी के जरिए अजित पवार की पहचान हुई। अजित पवार हमेशा रोलेक्स कंपनी की खास घड़ी पहनते थे। घड़ी में ब्लैक डायल होता था और सिल्वर चेन होती थी। अजित पवार की घड़ी की कीमत 10 से 12 लाख रुपए बताई जाती है। वैसे घड़ी से अजित पवार का बहुत खास लगाव भी इसलिए था क्योंकि उनकी पार्टी यानी एनसीपी का चुनाव चिन्ह भी घड़ी है। चुनाव चिन्ह में घड़ी का समय 10:10। एनसीपी की जो घड़ी है उसमें चुनाव चिन्ह का समय है 10:10। इसे स्माइल टाइम कहा जाता है क्योंकि घड़ी की दोनों सुइयां कुछ इस तरह से होती हैं। एक खास मुस्कुराते हुए चेहरे जैसी आकृति बनाते हैं ये। लेकिन आज के हादसे में घड़ी ने बुरे वक्त का इशारा किया है और अजित पवार से जुड़ी आखिरी याद बनकर रह गई है। अब आपको बताऊं कि जब शव की पहचान हुई, उनके शव को अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां ताबूत पहुंचा है जिसमें उनके पार्थिव शरीर को रखकर उनके पैतृक गांव बारामती में, जहां के वो परिवार इंतजार कर रहा था, वहां उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया। अब देखिए जरा, उसके बाद अब सवाल यह है कि जांच आगे बढ़ेगी तो जांच के लिए साइट पर आईजी पहुंचे जहां यह हादसा हुआ है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ उस प्लेन कंपनी की भी जांच हो रही है। उसका एक पहले प्लेन 2023 में क्रैश हो चुका है। यह वो प्लेन कंपनी का ऑफिस है, वीएसआर वेंचर्स। ये तस्वीर उस ऑफिस की देख रहे हैं, वहां टीम पहुंची है। अब देखिए जरा उस विमान को, यह है वो विमान, इसी विमान में चलते थे अजित पवार। तो अजित पवार का जो विमान क्रैश हुआ वो लियरजेट 45 मॉडल का था। यह प्लेन दिल्ली की कंपनी वीएसआर एविएशन का था और यह सबसे तेज और भरोसेमंद छोटे बिजनेस जेट्स में से एक है। स्पीड और ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता इसे खास बनाती है। इसका इस्तेमाल अक्सर वीआईपी मूवमेंट्स के लिए होता है। इसके केबिन को खास बिजनेस मॉडल के तहत बनाया है, यानी लग्जरी के साथ 8 से 9 यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। विमान के अंदर यात्रियों के लिए टीवी और मॉनिटर भी होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस जेट की कीमत 45 से 50 करोड़ है और इस प्लेन को नेताओं के साथ कई कंपनियां इस्तेमाल करती हैं क्योंकि यह छोटे रनवे पर भी लैंड करने में सक्षम होता है और लगभग सभी सेफ्टी मानकों पर खरा उतरता है। लेकिन यह चार्टर्ड प्लेन दिल्ली की वीएसआर कंपनी का था। पिछले 3 सालों में कंपनी का विमान यह दूसरी बार क्रैश हुआ है। सितंबर 2023 में इस कंपनी का लियरजेट प्लेन क्रैश हुआ। विशाखापट्टनम से मुंबई आते समय विमान हादसा हुआ और उस वक्त विमान में 8 यात्री सवार थे जिन्हें गंभीर चोटें आई और गनीमत रही कि हादसे में किसी भी यात्री की जान नहीं गई थी। तब
सुनिए जरा, अब आपको सुनवाता हूं इस कंपनी के डायरेक्टर का क्या कुछ कहना। मेरे पास जब कॉल आया जब कि एयरक्राफ्ट इज क्रैश लैंडेड, तो उसके बाद देयर वाज नो वन टू हुम आई कुड कांटेक्ट। उसमें ना तो आप थे ना मैं था, कोई नहीं था। वो पायलट का डिसीजन था। इस बार फ्लाइट एकदम इस बार परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। टेक्निकली द DGCA investigates, the DGCA can only speak, I cannot speak. Certainly, sir. I'm not the investigating authority. अब सवाल यह है, इस प्लेन क्रैश की जांच हो रही है, हादसा या साजिश पर, लेकिन अजित पवार अकेले नहीं थे प्लेन में। उनके साथ देखिए कौन कौन था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, अजित पवार के PSO थे, उनके बॉडीगार्ड थे, उनके अंगरक्षक थे, साई की तरह उनके साथ रहते थे, और इस प्लेन में भी उनके साथ सवार थे। लंबे वक्त तक विदित जाधव अजित पवार के साथ रहे हैं। इसके अलावा 2 और लोग उस प्लेन में सवार थे। पिंकी माली केबिन क्रू थी और शांभवी पाठक को पायलट थी। कैप्टन शांभवी पाठक भी प्लेन में सवार थी। सभी की इस हादसे में मौत हो गई। और इसके अलावा देखिए, इसमें जो पायलट थे, मेन पायलट थे, वो थे सुमित कपूर, कैप्टन सुमित कपूर। इनका भी निधन हो गया उस प्लेन क्रैश में। आइए इनके बारे में आपको बताऊं, इनका कनेक्शन क्या है और ये कहां से ताल्लुक रखते हैं। विमान में अजित पवार के साथ 4 और लोग मौजूद थे। अजित पवार के पर्सनल सिक्योरिटी अफसर विदित जाधव मुंबई पुलिस के 2009 बैच के कांस्टेबल थे। प्रदेश के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का हिस्सा थे। कई सालों से अजित पवार के साथ ही तैनात थे। इसके अलावा प्लेन के पायलट इन कमांड यानी मुख्य पायलट थे कैप्टन सुमित कपूर। 16,000 से ज्यादा घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। सहारा जेट एयरलाइंस में पहले काम कर चुके हैं और आखिरी बार ATC से बात कर कहा रनवे विजिबल है, यानी आगे उन्हें दिखाई दे रहा है। कैप्टन शांभवी पाठक, शांभवी को पायलट फर्स्ट ऑफिसर थी उस फ्लाइट में। पिता आर्मी अफसर थे। एयरफोर्स स्कूल से शांभवी ने पढ़ाई की। न्यूजीलैंड से फ्लाइट ऑपरेशन की स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। इन्होंने कई नए पायलट को ट्रेनिंग भी दी है। 2022 से प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में फर्स्ट ऑफिसर थी। पिंकी माली, 29 साल की पिंकी फ्लाइट में केबिन क्रू मेंबर थी। यूपी के जौनपुर की रहने वाली, मुंबई में रहती थी पिंकी। 8 साल से प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में काम कर रही थी। एक दिन पहले ही परिवार को फोन किया था, पिता को बताया कि अजित पवार के साथ बारामती जा रही हैं। अब फ्लाइट में अजित पवार के अलावा जो बाकी 5 लोग मौजूद थे, उनका परिवार क्या कह रहा सुनिए। सुबह में समाधान सरवनकर जी का फोन आया और मैं इनसे बात कर ही रहा था कि कट गया, तो मुझे डाउट हुआ कि क्यों फोन किए। इतने में मैं चैनल चालू किया तो मैं टीवी से मुझे मालूम पड़ा कि अजित दादा का ऐसा हो गया। फिर बाकी लोगों का फोन आना चालू हो गया कि अरे पिंकी माली आपकी लड़की का अटेंडेंट थी, ऐसा ऐसा। अभी 1 घंटा हुआ। ऐसे मन बहुत घबरा रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या कुछ तो हुआ है, पर ये लोग मुझे बता नहीं रहे थे, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था। और रोज मुझे सुबह सुबह फोन करती थी, रोज बोलती थी मम्मी नाश्ता कर ले, दवाई खा ले। रोज मुझे फोन करती थी, रोज बोलती थी, पर आज उसका कुछ मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, कुछ नहीं आया। वो बहुत ही ब्राइट और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी और अभी जो पूरी तरह से वो सारे इसमें काम करके पूरे VIPs को जितने भी, या ग्वालियर में भी काफी यहाँ पर जो नेता वगैरह आए हैं वो लेकर आई है। बीच में आके अपनी दादी जी को भी मिलती थी। जब भी आती थी तो टाइम निकाल कर इनके पास आती थी मिलने, और पूरी फैमिली इनकी डिवोटेड है देश के लिए। मतलब अगर क्यों क्रैश हुआ ये और कैसे हुआ, मतलब पायलट की गलती है या फिर तो प्लेन है उसमें कुछ टेक्निकल इशू था या फिर मैकेनिकल इशू था, वो चेक होना चाहिए। तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है ये, हमारे लिए, उनकी फैमिली के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए बहुत दुख की बात है। जांच पड़ताल होनी चाहिए क्योंकि 3 बार ऐसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है उनका। तो जो कंपनी है उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने देखना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसका जांच होनी चाहिए। तो सभी लोग इस हादसे की जांच की बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि हादसा कैसे हुआ, हादसा होने के पीछे क्या क्या वजह होती है। इसके लिए बाकायदा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम करेगी। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है साक्ष्य जुटाने के लिए, वो सबूत
जो वहां मौजूद हैं, जो मलबे से जुटाए जा सकते हैं, उन्हें हासिल करने पहुंची फॉरेंसिक टीम। अब देखिए जरा कैसे पता चलेगा हादसा कैसे हुआ और ऐसे हादसे कैसे होते हैं। पहली वजह होती है खराब मौसम। खराब मौसम में विमान उड़ाना या उतारना बहुत मुश्किल होता है। कोहरे में पायलट को फैसले लेने में भारी दिक्कत होती है। विजिबिलिटी कम होने पर रनवे का सही पता नहीं चल पाता है और ऐसे में गलती और हादसे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो क्या बारामती में अजित पवार के विमान में यही हुआ?